लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी हलचल है। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल। एनसीपी में अब 2 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष एनसीपी का बनाया गया है। आपको याद है कि पिछले महीने ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ये कहकर हंगामा मचा दिया था कि वो पद से मुक्त होना चाहते हैं। पूरी पार्टी की बैठक हुई और उसके बाद शरद पवार ने अपने इस्तीफे को वापस ले लिया था। लेकिन अब ये नई नियुक्ति हुई है। सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये तस्वीर देखिए आप, जिस कार्यक्रम में बाकायदा सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। निधि श्री हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई है। निधि का रुख कर लेते हैं। निधि, बड़ी खबर निकली है इस कार्यक्रम से एनसीपी के 25 साल पूरे होने के मौके पर। बिल्कुल, देखिए, बड़े मंच से इस ऐलान का इंतजार किया जा रहा था और आज जब शरद पवार खुद पहुंचे थे, अजीत पवार वहां मंच पर मंच साझा कर रहे थे, प्रफुल्ल पटेल संचालन कर रहे थे और इस बीच ये बड़ी जिम्मेदारी का ऐलान शरद पवार की तरफ से किया गया है, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष 2 चुने गए हैं एनसीपी की तरफ से। और जाहिर सी बात है, 2024 का चुनाव है और उस लिहाज से एनसीपी की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले दोनों को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सुप्रिया सुले को दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा, इन 3 राज्यों की जिम्मेदारी भी दी गई है। यानी कि अजीत पवार को एक तरीके से कहा जाए तो साइडलाइन करने के लिए ये कदम देखा जा रहा है और इन दोनों को जिम्मेदारी मिलना बहुत कुछ कहता है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले क्या कदम उठाया जा रहा है इसका इंतजार किया जा रहा था। तो दिनों जो एनसीपी में देखने को मिली तस्वीर, उसके बाद ये चर्चा की कि क्या अजीत पवार को लेकर के कुछ कदम उठाया जा सकता है। और बिल्कुल आप बनी रहिए हमारे साथ। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही है। रौनक कुकड़े हमें समझाएंगे इस पूरी खबर के मायने। रौनक, जिस तरह निधि बता रही थी कि अजीत पवार के जो तेवर रहे, उनका समाधान कुछ इस तरह से निकाला गया है, ये फॉर्मूला सामने आया है क्या? ये देखिए, मुख्य तौर पर इसका शुरुआती तौर में इसी तरह का एनालिसिस जो है वो होता हुआ दिख रहा है कि जिस तरह से शरद पवार ने ऐलान किया है कि कार्यकारी बनाए गए, इसके पहले इस तरह का पार्टी में इस तरह की कोई पद अभी तक नहीं हुआ करता था। लेकिन सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल जो एक राष्ट्रीय चेहरा है पार्टी को, दोनों को बड़ी जिम्मेदारी जो है लोकसभा चुनाव से पहले दिया गया है। लेकिन इसमें प्रमुख ये हो जाता है कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश की जिम्मेदारी भी सुप्रिया सुले को ही दी गई है। जो प्रदेश बांटे गए इन कार्यकारी अध्यक्षों को लेकर प्रदेश का बंटवारा किया गया है कि इन प्रदेशों में ये लोग ध्यान देंगे। ऐसे में महाराष्ट्र की जब बात आती है, जहां पर अजीत पवार पार्टी में काफी ताकतवर माने जाते हैं, ग्राउंड पर उनकी विधायकों में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, ऐसे वक्त में सुप्रिया सुले को इसका प्रभार जो है महाराष्ट्र का सौंप देना निश्चित तौर पर पार्टी में कहीं ना कहीं 2 धड़े दिखाई दे रहे हैं। उसके बावजूद शरद पवार का ये जो फैसला है, वो अजीत पवार की इस पर क्या रिएक्शन होगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ घटनाक्रम देखने को मिला, एनसीपी के अंदर खाने अब भी कई विधायक जो है अजीत पवार के साथ खड़े दिखाई देते हैं। भले ही शरद पवार ने अपने इस्तीफे की पेशकश करके बाद में उस इस्तीफे को उन्होंने वापस ले लिया, विधायकों का दबाव रहा, लेकिन आज भी अंदर खाने इस बात की चर्चा निश्चित तौर पर हो रही है कि अजीत पवार को आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिलनी चाहिए, लेकिन वैसा होता फिलहाल नहीं दिख रहा है। ऐसे में अजीत पवार, उनके समर्थक क्या रिएक्शन देते, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल, रौनक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आने वाले समय में अजीत पवार की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो एनसीपी से आ रही है। एनसीपी ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं और पूरे देश को 2 हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में इन दोनों की जिम्मेदारी में डाल दिया है। अजीत पवार के हिस्से अभी कुछ नहीं आया है और इसलिए अब ये माना जा रहा है कि एनसीपी में क्या बड़ा राजनीतिक घमासान की शुरुआत होगी और इसलिए अजीत पवार की क्या प्रतिक्रिया होगी, अपर्णा, ये देखना बहुत जरूरी है।